विशेष बाल सभा में सभी बच्चों को सुहिता आंटी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और आज मैं अपने कहानियों के पिटारे में से एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ। जॉनी और जीनी दोनों भाई बहन थे। जीनी बड़ी बहन थी और जॉनी छोटा भाई था। दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ में पढ़ाई करते, साथ में मस्ती भी करते। एक दिन उनके स्कूल में उन्हें एक प्रोजेक्ट वर्क मिला। क्लास के सभी बच्चों को बीज दिए गए और उनसे कहा गया कि इन बीजों को उन्हें घर ले जाकर एक छोटे से गमले में लगाना है। उसमें रोज पानी देकर खाद भी डालना है। 1 महीने के बाद जब उसमें पहला फूल खिलेगा तो उन्हें वह गमला स्कूल ले आना है। जॉनी और जीनी बहुत खुशी खुशी अपने अपने बीजों को घर लेकर आए। शाम को पापा ने बाजार से 2 छोटे नए गमले भी लेकर आए। दोनों ने मिलकर अपने अपने गमले को खूबसूरती से रंगा, बड़े प्यार से मिट्टी भरी और प्रार्थना के साथ अपने अपने बीज को गमले में डाल दिया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने देखा कि उनके गमले में छोटी सी कोपल निकल आई थी। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों खुशी से नाचने लगे। दूसरे दिन स्कूल में जाकर अपने सारे दोस्तों को बताया कि उनके गमले में कोपल निकल आई है। अब तो रोज दोनों भी गमले के आसपास ही घूमने लगे। जॉनी ने तो अपने गमले को घर के अंदर ला लिया। गमले के बाजू से बैठकर खाना खाता, उसी के बाजू में बैठकर अपना होमवर्क भी करता। उस नन्हे पौधे के पीछे तो वो मोबाइल पर गेम खेलना भी भूल गया था। एक दिन मम्मा ने जॉनी को समझाई कि बेटा, गमले को बाहर धूप में रख दो। इस तरह पौधे को घर के अंदर रखने से वह बराबर नहीं उग पाएगा। पर जॉनी को मम्मा की बात पसंद नहीं आई। उसने साफ मना कर दिया। बोला, मैं घर के अंदर ही इसे पानी दूंगा, घर के अंदर ही खाद डालूंगा। पापा के भी समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इधर जीनी ने अपने पौधे को खुली हवा में रखा था। धूप में पौधा अच्छा बढ़ने लगा। जीनी उसे रोज पानी भी देती, खाद भी डालती, बहुत ध्यान रखती अपने पौधे का। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और जीनी के पौधे में एक कली भी आ गई। उस दिन तो जीनी ने सारे घर में नाच नाच कर खुशियां मनाई, उसकी मेहनत जो रंग लाई थी। और उधर बेचारा जॉनी अपने रूम के अंदर अपने पौधे को देखकर उदास हो रहा था, क्योंकि उसका पौधा बराबर नहीं बढ़ रहा था। उस पौधे की पत्तियां भी पीली पड़ने लगी थी। 1-2 पत्तियां तो गिर भी गई थी। कली लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिन टीचर ने स्कूल में कह दिया कि कल सारे बच्चे अपने गमले को लेकर आएंगे। जहां जीनी खुशी से नाच रही थी, वहीं बेचारा जॉनी बहुत ज्यादा उदास था। दूसरे दिन सभी बच्चों ने अपने अपने गमले स्कूल ले गए। जीनी के पौधे में एक बहुत ही प्यारा फूल खिला था, पीले रंग का। वह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। इधर जॉनी ने जब देखा कि कुछ और बच्चे उसी के जैसे पीली पत्तियों के पौधे को लाए थे, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। खैर, टीचर ने एक एक करके सभी के पौधों को देखना शुरू किया। जीनी के पौधे की सबसे ज्यादा तारीफ हुई, क्योंकि पौधे के पत्ते हरे भरे थे। पीले रंग का फूल भी खूब मुस्कुरा रहा था। टीचर ने जब जॉनी के साथ साथ कुछ और बच्चों के मुरझाए हुए पौधों को देखा, तो वो कुछ सोचते हुए बच्चों से बोली, प्यारे बच्चों, जॉनी और जीनी के पौधों में क्या आप सबको फर्क नजर आ रहा है? ये तो भाई बहन है।
एक ही प्रकार का पानी और एक ही प्रकार की खाद इनके दोनों के पौधों को मिली है, फिर भी ऐसा फर्क क्यों? अब मैं तो कभी इनके घर गई नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जॉनी का गमला घर के अंदर रखा था और जीनी का गमला बाहर धूप में रखा था। टीचर की बात सुनकर दोनों बच्चे हैरान रह गए। तब टीचर ने कहा कि प्रत्येक पौधे को बढ़ने के लिए पानी और खाद के साथ साथ धूप की भी आवश्यकता होती है। जिन बच्चों ने अपने पौधों को धूप में नहीं रखा, उनके पौधे मुरझा गए, पत्तियां पीली पड़ गई, और जो पौधे धूप में बड़े हुए उनमें अच्छे फूल भी खिल गए। प्यारे बच्चों, तमतमाती हुई धूप किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु पौधों के बढ़ने के लिए ये बेहद जरूरी होती है। वैसे ही बच्चों, हमारे शिक्षा ग्रहण करने के दिनों में पढ़ाई की धूप, होमवर्क की धूप हमारे जीवन रूपी पौधे में सुंदर फूल खिला सकती है। इसीलिए पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराना, खूब मेहनत करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, और हाँ, अपने घर के बगीचे में पौधे लगाकर बताना कि आपके पौधे में फूल लगे या नहीं। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कई बार हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि पढ़ाई करने में आलस आ जाता है। कई बार होमवर्क करने को मन भी नहीं करता है। मन करता है कि घर में बैठकर टीवी देखें या मोबाइल पर गेम खेलें। यानी हम एक आराम की जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। लेकिन आपने अभी कहानी में सुना ना, जो पौधे घर के अंदर थे, जिनको धूप नहीं मिली, वो पौधे बढ़ नहीं पाए, उनमें फूल नहीं लगे, पत्तियां पीली पड़ गई। वैसे ही यदि हमने पढ़ाई के धूप में अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया, तो हमारा भी विकास बराबर नहीं हो पाएगा। हमारे जीवन की पत्तियां भी पीली पड़ने लगेगी, माने कि हमारे दिमाग का बराबर से विकास नहीं होगा, हमारे अंदर का स्वभाव फूल की नई खिल नहीं पाएगा, और हमारा जीवन बाकी दोस्तों के साथ पीछे रह जाएगा। सो क्यों ना हम सभी अपने अपने जीवन को धूप में रखते हुए, भले ही तमतमाती हुई क्यों ना हो, लेकिन मेहनत के साथ पढ़ाई करें, तो जरूर हम सबके जीवन में फूल खिलेगा, एक सुंदर सा फूल खिलेगा, जिसे देख करके हमें तो खुशी होगी ही, परंतु हमारे माता पिता का भी सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो बच्चों, आप जरूर अपने घर में पौधों को लगाना, और जब उसमें फूल आ जाए तो सुहीता आंटी को जरूर बताना। तो जब तक हम अगली बार ना मिले, पौधे को लगाते रहिए, पानी डालते रहिए।